नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को इस नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड मैं पूरी आशा करता हूं, मेरी पूरी विशेष है आप सभी के साथ कि ये जो साल है जो शुरू हो रहा है 2024 का, ये आपके लिए एक सक्सेसफुल, एक एडवेंचरस, एक एक्साइटिंग ईयर हो। आप बहुत अच्छी-अच्छी अपनी सफलताओं को अचीव करें, जो आपके टारगेट्स है उसकी तरफ आगे बढ़ें और निरंतर कंसिस्टेंसी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। बस यही मेरी आप सभी के लिए विशेष है। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग हम सब मिलकर बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं आंसर की का। 2023 से 2024 आ गया है। फाइन। पिछले बोला गया था कि 29 तारीख को आएगी, 30 तारीख को आएगी, और ये एनटीए ने खुद ही मतलब बताया गया था एजेंसी की तरफ से, जब कॉल किया गया उनसे पूछा गया। सभी को ये उम्मीद थी कि 30 तारीख तक आ जाएगी, बट 31 भी हो गई और आज 1 तारीख तक भी नहीं आई है। लास्टली कल भी आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा होगा जहां पे मैंने बताया कि हो सकता है कि वो अपडेट करें, इसलिए उनकी वेबसाइट वर्क नहीं करे, बट वो भी जो हमने अजम्पशन लगाया था वो फेल कर गया। सॉरी फॉर दैट अगर उससे आपको कोई दिक्कत हुई है तो। बट ये है कि हम भी अटकलें ही लगा रहेंगे शायद ऐसा, बिकॉज पहले भी कई बार हुआ है। बट ठीक है, जो भी है। अब आंसर की कब आएगी उसकी बारे में मैं ना कुछ कहूंगा और ना आपके बारे में आपको टेंशन, बिकॉज अब तो जो है एनटी अपने हिसाब से कर रहा है, हमारे हाथ में वो सब नहीं है। जब उनको डालना होगा डाल देंगे। ओके, बट अब आंसर की आएगी उसके बाद हमको किन चीजों का ध्यान रखना है, जो कि बहुत अक्सर मिस्टेक्स होती हैं, जो कि आप लोग जिसका ध्यान नहीं रखते हैं। सबसे पहले इन बातों पर हम बात करेंगे, किन चीजों को आप ध्यान रखें कि जब भी आंसर किया है, आज आए, कल आए, परसों आए, आनी तो है 3-4 दिनों में, जो भी है, जब भी है। बट आंसर की जब आएगी तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस वो मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। सबसे पहले तो सबसे पहले एक बार आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो, ठीक है। एंड क्लासेस के टाइमिंग भी ध्यान रखिए, ठीक है, जो मेरे पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस होती है। देन टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। जो भी इंफॉर्मेशन आती है क्लास के रिगार्डिंग समथिंग एनीथिंग, वो जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो सब आपको टाइमली मिलते रहे, ठीक है। नाउ अब बात आती है कि किन चीजों का हमको ध्यान रखना है, जिस पर ये आज का वीडियो है। सबसे बड़ी बात तो होती यह है कि आंसर की आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं चलता है कि उनको अपना रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड करना था। सबसे पहले डाउनलोड एंड सेव योर रिस्पॉन्स शीट। ओके, दिस रिस्पॉन्स शीट इज एक्चुअली योर राइट। ओके, ये एक राइट है आपका कि आपको पता चले कि आपने कौन से आंसर मार्क किए थे। तो रिस्पॉन्स शीट ही आपका क्वेश्चन पेपर है, वो जो आपको दिया जाता है कि ये लो, ये आपने आंसर लगाए थे और इसके हिसाब से अपना आंसर की से मैच कीजिए। ओके, तो आंसर की जब आएगी तो उसको मैच करना है रिस्पॉन्स शीट से, और दिस हैपेंस। ओके, ये नॉर्मल चीज नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ये रिस्पॉन्स शीट, और बिकॉज दिस इज अवेलेबल फॉर 2 और 3 days ओनली। ओके, सिर्फ 2 और 3 दिन तक वेबसाइट पे रहेगी, उसके बाद ये गायब। फिर आप परेशान कि सर मैं तो डाउनलोड ही नहीं कर पाया, मैं तो ये नहीं कर पाया, अब मैं अपना स्कोर कैसे कैलकुलेट करूं, अब मुझे चिंता हो रही है, अब कुछ हो सकता है क्या सर, क्या एनटीओ कुछ बोले। कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज अपने सभी दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, जिससे वो भी ध्यान रखें, रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर ले, बिकॉज ये मैक्सिमम लोग करते हैं। उसके बाद बिकॉज विदाउट रिस्पॉन्स शीट यू कैन नॉट एनालाइज योर परफॉर्मेंस। आपका सिलेक्शन हो ना हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, आपका रिजल्ट जो भी आएगा वो तो ठीक है, बट आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, अगर कुछ कमियां हैं तो वो आइडेंटिफाई रिस्पॉन्स शीट से होगा ना, कि कहां गलतियां की थी, कौन से क्वेश्चन गलत किए थे हमने। तभी जाके आप अगली बार जो है बेहतर और जिम्मेदार तरीके से पेपर दे पाएंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स शीट मतलब आपका क्वेश्चन पेपर। ओके, आपका खुद का क्वेश्चन पेपर वो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। अक्सर जब भी हम अपनी, देखो देखो सीधी बात है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन अवर लाइफ। ओके, देयर विल ऑलवेज बी सम ऑब्स्टेकल्स। ओके, हमेशा रास्ते में कुछ रोड़े मिलेंगे, आप गिरेंगे, पर गिरकर उठना, वापस चलना भी जरूरी है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम गिरे क्यों थे उसका कारण हमको पता, और वो कारण ये आपका रिस्पॉन्स शीट बताएगी कहां गलती हुई। जब आपने गलती आइडेंटिफाई कर ली, व्हेन यू हैव एक्सेप्टेड योर let's say mistakes, then you can only change. Okay, so change is only possible when you accept the mistakes. तो मिस्टेक्स जब पता होंगी तभी तो एक्सेप्ट करोगे, तभी तो चेंज करोगे अपने आप में, अपनी स्टडी चेंज करोगे, अपने आप को रिफॉर्म करोगे, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके दोस्त, आपकी दोस्त यारी में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जिनको भी आप जानते हैं, सबको चिल्ला चिल्ला के बता देना कि भाई डाउनलोड कर लो। बहुत सारे लोग डाउनलोड करना भूल जाते हैं, उसको देखते नहीं है, सीधे आंसर किया। उसके बाद बताओ क्या होगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मैं कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कैसे मैं कैसे प्रिपरेशन करूं। तो मैं बोलूंगा, मैं से कैसे बताऊं आपको प्रिपरेशन करूं। पहले तो आपको खुद बताना पड़ेगा कि आपका स्कोर कैसा आया है, आपने कहां गलतियां की है, पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे तब तो हम समाधान, ठीक है। तो अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो अगर आप इलाज पूछे जाएंगे तो डॉक्टर ही पूछेगा कि बीमारी तो बताओ, ठीक है, फाइन, बट आपको बीमारी पता ही नहीं है।
आपने तो बस सीधा आंसर रिजल्ट देखा कि हाँ भाई मेरा एग्जाम सिलेक्शन हुआ, तो ये बीमारी थोड़ी हुई। बीमारी के पीछे कारण, सिम्टम्स वगैरह सब कुछ बताने पड़ेंगे, तभी आपको कोई, और आप खुद भी एनालाइज कर पाएंगे तभी, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज कोई मिस मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ स्कोर। पेपर 1 पेपर 2 का सेपरेट स्कोर कैलकुलेट कीजिए, सो दैट अगेन यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा पार्ट में आपका मेजर वीकनेस जा रहा है, ठीक है। थर्ड थिंग विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क डाउटफुल क्वेश्चन। यहां पे चैलेंज वाला पार्ट आता है, जहां पे आपको आंसर की चैलेंज करना है। और डाउटफुल क्वेश्चन को मार्क करने के बाद यूजुअली होता है क्या है, यू स्टार्ट पैनिकिंग एंड स्टार्ट डिस्कसिंग विद सम रैंडम पीपल, ओके। यहां वहां उल्टा सीधा नहीं, प्लीज डिस्कस ऑल द डाउटफुल क्वेश्चन विथ योर टीचर्स ओनली, ओके। आपके टीचर से आइडेंटिफाई, टीचर आपके कोई भी हो कहीं भी, बट प्लीज यहां वहां अपनी अटकलें, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां वहां की कोई किसी गलत किताब में कोई प्रूफ दिखा देंगे कि अच्छा इसमें ऐसा लिखा है, और आपको बोलेंगे ठीक है क्लेम कर दो, दैट वुड वेस्ट योर मनी। बिकॉज ऐसी बहुत सारी बुक्स है जिसमें कई बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर मिसप्रिंट या फिर कुछ भी कारण लिख दिया जाता है, और उसके बेसिस पर आप चले जाएंगे क्लेम मांगने की गलत है क्वेश्चन या फिर गलत है आंसर की। सो प्लीज वेरीफाई विथ योर टीचर्स, वो अच्छे से उसको समझेंगे समझाएंगे। और जैसे कि टेक्स्ट बुक की पूरी टीम, आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही आंसर की आएगी टेक्स्ट बुक की पूरी टीम, जितने भी टीचर्स हैं, सब आपके जो क्वेरीज है, जिस जो क्वेश्चंस आपके डाउटफुल है, उसके लिए हम एक गूगल फॉर्म भी निकालेंगे। उस गूगल फॉर्म में अपनी क्वेरीज आप डाल दीजिएगा, टीचर जो है फटाफट जैसे जैसे पॉसिबल होते जाएगा आपके डाउट्स क्लियर करते जाएंगे, और आपको एक ग्रीन लाइट देते रहेंगे कि हाँ भाई किन क्वेश्चन को हम सही में चैलेंज कर सकते हैं, ओके। सो द चैलेंजेबल क्वेश्चन की लिस्ट जो है आपको टेस्ट की फैकल्टीज आपको बता देगी, ठीक है, फाइन। सो इसका ध्यान रखिएगा। चौथी बात जो है, चैलेंज आंसर की विद एप्रोप्रिएट प्रूफ, ओके। अगेन ये बहुत जरूरी है, ठीक है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि हम जो ऑथेंटिक प्रूफ लगाना चाहिए, ठीक है, अगर वो आपको ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है तो वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी कोई किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं तो उसके लिए ऑथेंटिक प्रूफ हो, ठीक है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है, ठीक है, या फिर कोई बुक है, ठीक है, तो रजिस्टर्ड है, तो वो ये नहीं कि रैंडम किसी गाइड का आपने उठा के लगा दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज किसी गाइड में पढ़ी थी, किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस में कहीं की थी, तो वो ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, ठीक है। वो किसी पब्लिकेशन का होना चाहिए, ठीक है। इट मींस कि रजिस्टर्ड पब्लिकेशन, ठीक है, एनरोल्ड है, वो रजिस्टर्ड है पब्लिकेशन। तो इस तरीके से कोई बुक है या फिर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कहीं कुछ ऐसा लिखा हो, ठीक है, ऐसा रैंडम नहीं कहीं भी कुछ भी लिख दिया हो, इंटरनेट पे कहीं भी तो ऐसा बहुत कुछ लिख देते हैं, वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट तो यही पॉइंट है जिसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपने सभी दोस्तों तक ये बात पहुंचा दीजिएगा, जैसे ही आंसर की आएगी प्लीज डाउनलोड कर लो। रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करना सबसे जरूरी काम है, ठीक है, फाइन। चलिए दोस्तों, बस यही मेरे तरफ से आप सभी के लिए रिक्वेस्ट थी। इंपॉर्टेंट ब्रेक, जब भी आंसर की आएगी आ जाएगी। मैं तो अब अटकल ही नहीं भी लगा रहा कि एक आज आएगी कल आएगी, पता नहीं, जब भी आएगी देखेंगे, ठीक है। जब भी आएगी पता चल जाएगी, सीधी बात है। जब आएगी हम लोग आपको बता देंगे कि आ गई है, जाके देख लो। बट देखने टाइम ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करना है, और बाकी सारी चीजों मैंने बताई है उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, फाइन। बाकी आपका फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जून की तैयारी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। 15 तारीख से आपके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, 15 दिसंबर से। तो बिना देरी के लिए फटाफट अपने फाउंडेशन कोर्सेज में ज्वाइन कर लीजिए। पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए कंबाइंड फाउंडेशन कोर्स आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे कॉल करके टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आकर अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, सब कुछ, एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट सिलेबस जो भी होगा वो सब जो है आपको इस लाइव फाउंडेशन कोर्सेज में अवेलेबल हो जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर ये अवेलेबल है, फाइन। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि ध्यान रखेंगे आप इन सब चीजों का, ठीक है। एग्जाम खत्म होने के बाद रिस्पॉन्स शीट जब वेबसाइट से गायब हो जाएगी, उसके बाद मेरे पास किसी स्टूडेंट का ये मैसेज नहीं आना चाहिए सर मैं तो डाउनलोड करना भूल गया या फिर मिस हो गया, ठीक है। प्लीज जिम्मेदार रहिए, आप लोग छात्र हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि अपना जो आंसर पेपर आपने भरा है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।